हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन ऐसी मूवी जो कि काफ़ी रोमांच और एडवेंचर भरी हुई है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर विलियमसन को जो फंस जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी। तो दोस्तों हमारी मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर विलियम्स को, जो कि एक विमान हादसे द्वारा एक टापू पे फंस जाता है। फिर वह अपने आसपास टापू देखता है कि कोई है तो नहीं, लेकिन उसे पूरे टापू पे जोर जोर से आवाज़ देने पर कोई नहीं दिखता और उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, क्योंकि टापू काफ़ी वीरान होता है। फिर वह हेल्प के निशान बनाता है ताकि उसे कोई देख सके और वह एक शेल्टर भी बनाता है अपने रहने के लिए। विलियम्स इन सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान होता है और वह रहने खाने की वजह से काफ़ी परेशान होता है। फिर वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजीब आवाज़ आती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वह सारी रात सो नहीं पाता है। फिर वह सुबह उठ के देखता है कि उसका हेल्प का निशाना आधा मिट चुका होता है समुद्र की लहरों की वजह से। फिर वह एक सुरक्षित स्थान देखता है और लकड़ियों से काफ़ी बड़ा हेल्प लिखता है, लेकिन उससे कोई नहीं फ़ायदा होता। फिर वह कुरियर कुछ देखता है, वो उसे इकट्ठा कर लेता है ताकि उसके काम आ सके वहाँ रहने के लिए। विलियम्स को फिर से यह आवाज़ आती है और वह जाके देखता है कि क्या है। फिर वह हिम्मत जुटाता है और देखता है और उसे दिखाई पड़ता है कि वह नारियल की गिरने की आवाज़ होती है, जिससे वह काफ़ी डर जाता है। फिर विलियम्स नारियल इकट्ठा करने लगता है और वो उन नारियलों को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं टूटते। वो नुकीले पत्थर में आता है, लेकिन वो नहीं टूटता। वो पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर टूट जाता है, लेकिन नारियल नहीं टूटता। फिर उसको एक आइडिया आता है और वह नुकीले पत्थर से उसे रगड़ने लगता है, जिससे कि वो कट जाता है। फिर उसको ये जबरदस्त आइडिया आता है और वह नुकीले पत्थर से उसको में छेद करने लगता है, जिससे उसे पानी पीने को मिल सके, और इसका यह आइडिया काम कर जाता है। फिर वह खाने पीने के सामान लेकर निकल जाता है। फिर वह ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ के सोचता है कि शायद वहाँ पर से कुछ उसे दिखाई दे कि यहाँ कोई इंसानी बस्ती है भी कि नहीं। तभी वो पानी में जाते जाते उसके पैरों में चोट लग जाती है। फिर वह अपने पैरों के लिए एक जूता बनाने लगता है। वह अपने पैरों में कपड़ा और कुछ दवाइयाँ बांध लेता है, जिसका उसका दर्द थोड़ा कम होता है। फिर वह ऊंचाई पर चढ़ के पूरी चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। विलियम्स काफ़ी निराश होता है अपनी इस चीज़ों से, अपने चारों ओर किसी को नहीं देख पाता और इस चीज़ से काफ़ी निराश होता है। वह दूर पड़े पायलट की बॉडी देखता है और उसके पास दौड़ते हुए और तैरते हुए पहुंच जाता है, लेकिन वह पायलट पहले से ही मर चुका होता है। विलियम्स उसके बॉडी से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इकट्ठा करने लगता है, जैसे गिटार, लेकिन वह जल रही थी, और उसके जूते। विलियम्स को उसके जेब में एक पर्स मिलता है, उसमें उसके परिवार की फ़ोटो होती है। याद है कि विलियम्स काफ़ी दुखी होता है। विलियम्स सोचता है क्या वो कभी घर जा पाएगा, और विलियम्स की जर्नी यहीं से शुरू होती है। विलियम्स काफ़ी परेशान होता है और उसका एक पत्थर में नाम लिख के चला जाता है। विलियम्स वहाँ जाता है और सो जाता है और वो टॉर्च चलाता है, जिसमें उसकी पत्नी की फ़ोटो होती है, जिससे देख कर उसे मोटिवेशन मिलती है यहाँ से निकलने की। और फिर वह सोचने लगता है यहाँ से निकलने का रास्ता। फिर विलियम धीरे धीरे वहाँ के रहने की स्थिति में बदलने लगता है। वह पानी इकट्ठा करता है और नारियल ठंडा पानी पीने लगता है, और वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास एक भी मछली नहीं लगती, क्योंकि वह शिकार में काफ़ी कमज़ोर होता है। फिर रात हो जाती है और विलियम्स देखता है कि दूर एक लाइट जल रही होती है। वह जान जाता है कि यह काफ़ी बड़ा जहाज़ है और उस पर इशारा करने लगता है और टॉर्च जला के उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम्स का यह कोई काम नहीं आता है। और विलियम्स अपनी बोट लेकर चप्पू चलाते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तेज लहरों के होने की वजह से वह 100 मीटर भी नहीं पार हो पाता और वह फिर से वापस उसी जगह पे आ जाता है। लेकिन विलियम्स हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करते रहता है। फिर एक बड़ी लहर उसको पानी में गिरा देती है, जिससे उसे पत्थर में चोट भी लग जाती है और वह दर्द से कराता हुआ बाहर निकल आता है। फिर उस टापू पे काफ़ी तूफान और बारिश होने लगती है, जिससे विलियम काफ़ी परेशान हो जाता है और वह एक जगह रुकने की जगह
ढूंढने लगता है। वह अपने सामान को सुरक्षित रख के एक गुफा के अंदर चला जाता है जिससे कि उसे रहने का जगह मिल सके। फिर वह अंदर जाने के बाद उसे झरने का पानी मिलता है और वह उसे पी के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसकी टॉर्च जली रह जाती है जिसकी बैटरी उसकी वजह से ख़त्म हो जाती है। फिर विलियम्स को होश आता है और वो अपना घाव देखता है जो कि पूरी तरह सड़ चुका होता है। अगर वो उसकी दवा नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। विलियम्स एक एक करके उस बॉक्स को खोलने लगता है जिससे उसे कुछ मिल सके। फिर वह एक स्पाइक देखता है जिससे उसे काफ़ी काम आएगा। उसे एक फ्रॉग मिलती है लेकिन वह उसके कोई काम की नहीं होती, लेकिन उसकी जाली उसके काम की होती है। उसमें कुछ डिस्क और कुछ पेपर होते हैं जो कि फालतू होते हैं। विलियम्स एक बॉक्स उठाता है जिसमें विंग्स बने होते हैं, लेकिन वह उस एक आखिरी उम्मीद में उसे छोड़ देता है कि उसमें शायद कुछ अच्छा मिल सके, और वह सभी चीज़ों से अपना एक रहने का सामान बनाने लगता है। विलियम्स स्पाइक का चाकू की तरह इस्तेमाल करता है जिससे वह भाले और नारियल काटने में उसकी मदद होती है। विलियम्स को काफ़ी दिनों बाद एक केकड़ा मिलता है खाने को जिसको वो कच्चा खाने लगता है, लेकिन उसका स्वाद बहुत बुरा होता है क्योंकि कच्चा केकड़ा बहुत ही ख़राब होता है। फिर विलियम्स उस जाली से मछली पकड़ता है और उसे कच्ची निकल जाता है, लेकिन उसे टेस्ट बहुत ही ख़राब लगता है। फिर विलियम्स आग जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी कोशिश करते भी कोई काम नहीं आती क्योंकि वहाँ आग घिसने से नहीं लग रही थी। विलियम्स को घिसते घिसते रात हो जाती है, लेकिन उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर विलियम्स नारियल खा के कुछ देर बाद फिर उसी को घिसने में लग जाता है जिससे कि वो आग लगा सके, और वह सोचता है कि उसे इस तरह का घिसा जाए तो शायद आग पैदा हो सके। विलियम्स को कुछ देर बात करने के बाद उसे चोट लग जाती है जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आती है और वह अपना सामान इधर उधर फेंकने लगता है। तभी वो एक बॉल फेंकता है जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो अपने गुस्से को काबू करके आगे बढ़ता है और वह देखता है कि वह लकड़ी फट चुकी है। फिर वो उसी बॉल के पास जाता है और उसमें कुछ निशान बन चुका होता है जिसमें वो आंखें और मुंह बना के अपना दोस्त उसे बना लेता है जिससे वो बातें करने लगता है और उसे अच्छा लगता है। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर विलियम्स फिर से आग लगाने की कोशिश में जुट जाता है जिससे थोड़ी चिंगारी पैदा होती है और उसे आशा की एक राह दिखती है। फिर विलियम्स वहाँ गड्ढा करके और उस लकड़ी को रगड़ने लगता है जिससे वहाँ उस पर आग लग जाती है और उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है। विलियम्स काफ़ी खुश होता है क्योंकि कुछ दिनों बाद अब उसे पक्का खाना खाने को मिलेगा। विलियम्स केकड़ा पकड़ के वो खाता है और उसे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो पका होता है। विलियम्स उसी बॉल से बात करने लगता है जो कि उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका होता है और वह काफ़ी इमोशनल होता है। फिर जब विलियम्स सुबह उठता है तो उसके दर्द में काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वह शीशे में देखता है कि उसका एक दांत सड़ चुका होता है और वह उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। फिर वह एक पत्थर से अपने दांत को मारता है जिससे और निकल जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है दर्द के कारण। विलियम्स उस बॉल से और अपनी वाइफ की तस्वीर उस पत्थर बनाने लगता है। कुछ समय बाद विलियम्स वहाँ का रहने वाला लगने लगता है और वह काफ़ी जंगली और उसके शरीर में ढांचे दिखने लगते हैं। विलियम्स अब अपनी जीने की उम्मीद खो चुका होता है क्योंकि उसे अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है और वह वहाँ पे मछली वो सब पकड़ के खाने लगता है। विलियम्स ऊपर पहाड़ पे चढ़ के वहाँ अपनी जान को देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के बारे में सोच के रुक जाता है जिससे उसे मोटिवेशन मिलती है यहाँ से जाने के लिए और वह फिर से अपनी ज़िंदगी काटने लगता है। फिर एक दिन उसे एक लोहे कार्डबोर्ड मिलता है जिसको वो देखने लगता है और सोचता है कि इससे मैं नाव बना सकता हूँ कि नहीं। काफ़ी तेज़ हवा आने के बाद भी वो कार्डबोर्ड नहीं टूटता जिसको एक सुझाव आता है उसे और वह उससे नाव बनाने की सोचता है। फिर विलियम्स अपनी पूरी तैयारी करने लगता है नाव बनाने के लिए और काफ़ी मेहनत करता है जिससे वो इस वीरान टापू से निकल सके। विलियम्स की यह कोशिश सब साकार होगी नहीं, इसी सोच में विलियम्स अपने लिए बोर्ड बनाने लगता है और वह पूरे
तरीके से अब वह बोट बनाने लगता है और रस्सी बिनने लगता है। और हम देखते हैं कि विलियम्स को उसी बॉल से काफ़ी लगाव हो चुका है और वह उससे बातें करता रहता है। विलियम्स अपनी बोट बना लेता है। काफ़ी मेहनत के बाद विलियम्स अपनी बोट बना लेता है और उसे वहाँ से निकलने की एक आशा किरण दिखती है, जिसको वो पानी में उतारता है और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह चप्पू चलाता रहता है और उसकी बड़ी बड़ी लहरों से अब उसकी बोट काफ़ी मजबूत होती है, जिससे वह वहाँ से निकल सकता था। और विलियम्स काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए चप्पू चलाते हुए वहाँ से निकलने की सोचने लगता है और वह उस टापू को देख के इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी काफ़ी यादें वहाँ जुड़ चुकी होती है। वो वहाँ पे जितने भी पल बिताए होता है उसको याद करने लगता है। विलियम्स को वहाँ से निकलने में काफ़ी दिन लग जाते हैं और वह चप्पू चलाते चलाते जब उसको भूख लगती तब वह मछली मार के खा लेता और उसके साथ व्हेल भी उसकी सुरक्षा कर रही होती। विलियम्स काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें उसका कार्डबोर्ड उड़ जाता है और वह बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह सुरक्षित होता है और वह देखता है कि इसकी बॉल जिससे वो बात कर रहा होता है वो काफ़ी दूर बह चुकी होती है। विलियम्स उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहते हुए बहुत दूर जा चुकी होती है और विलियम्स के अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि उसे वापस ला सके। विलियम्स अब काफ़ी मायूस हो जाता है, क्योंकि उस बॉल से उसकी काफ़ी यादें जुड़ी होती है और वह सोचता है कि वो यहाँ से निकल पाएगा कि नहीं, और वो इसी सोच में सो जाता है। फिर विलियम्स को एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है, जिससे उसे एक वापस लौटने की आस मिलती है और उस शिप पे बैठे हुए इंसान उसे देख ले। विलियम्स वहाँ आके देखता है कि उसकी पत्नी किसी और शादी कर चुकी होती है और यह देख के विलियम्स काफ़ी दुखी होता है।